जब मुझे पहली बार सफेद दाग होता है। हमर माई हमरा के बोला कि अरे कोढ़िया हमनी के जिंदगी बर्बाद कर देले तू, हमर नौकरी चल गई बा। कहत हमसे कि ई चितकबरा के नौकरिया काहे तोरी के दे देला, सामने के गेस्ट के सामने लेके कैसे आई जा। जिस लड़के को उसके परिवार ने छोड़ दिया है, ना मैं लोन दे पाऊंगा, ना अपने परिवार को मैं देख सकता हूं, मैं जाऊंगा कहां। मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था। मैं दौड़ते दौड़ते साबरमती डैम पे पहुंचा और मैंने सोचा कि आज इस जीवन को, इस शरीर को ही खत्म कर देता हूं। जीवन का आधार परिवार होता है। क्या हो अगर आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ ले? क्या हो आपकी खुद की मां आपको कोढ़ी बुलाना शुरू कर दे? क्या हो अगर आपके रंग के भेदभाव के कारण आपको नौकरी छोड़ना पड़ जाए? मैं देव शर्मा आज आपको समाज के उन पन्नों को खोल के दिखाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा, जिनको सुन के आपको लगेगा कि क्या समाज इतना कठोर हो सकता है। मैं बिहार भोजपुर का रहने वाला हूं। मेरी जिंदगी तब बदल जाती है जब मुझे पहली बार सफेद दाग होता है। ये बात मेरे आसपास के रिश्तेदारों में आग की तरह फैल गई थी। कोई भी मेरे से सीधे तौर पे बात नहीं करना चाहता था। शादियों के मौके पे, कुछ अहम मौकों पे मुझे आइसोलेट कर दिया जाता था, मुझे किसी और के घर भेज दिया जाता था। उसी दरमियान जब मेरे चाचा पंजाब से गांव आए हुए थे, तो जब उनको ये सारी चीजें देखी, हम साथ में खाना खा रहे थे, शाम की बात है। हमर माई हमरा के बोला कि अरे कोढ़िया हमनी के जिंदगी बर्बाद कर देले तू। आप सोच के देखिए कि एक बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी जब उसकी खुद की मां उसको इस बात को ताना मारना शुरू कर दे। खैर, मेरे चाचा मुझे पंजाब लेके गए और एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना शुरू किया। पहले सब कुछ ठीक था। कुछ दिनों के लिए हर रिश्तेदार के घर में जब आप जाते हैं तो थोड़े दिन के लिए व्यवहार बहुत अच्छा होता है। थोड़े ही दिन बाद मेरी चाची, जो मेरी मौसी भी है, उसने मेरे साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया। बात बात पे हमरा के बोले लगल कि एजा खैरात बटता का, माई बाबू के खाली पैदा करे वाला लड़का के संहारी के। ये चीजें परस्पर मेरे साथ होती जा रही थी। मेरी पढ़ाई बर्बाद हुई। मेरे पिताजी को इस बारे में सोचना था, क्योंकि एक बच्चा जाए तो जाए कहां। उसकी मां उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है, उसका बाप को उसके पढ़ाई के लिए चिंता नहीं है। वही मेरे सामने मेरे चाचा की दोनों लड़कियां बहुत अच्छे स्कूल में जाया करती थी और मैं सरकारी स्कूल तक में भी नहीं जा सकता था। ये सारी प्रताड़नाएं मेरे साथ चल रही थी और एक दिन ऐसा आया कि मुझे पंजाब से उठा के बिहार फेंक दिया गया। ये 2 साल इस बात में मुझे अपने माता पिता को समझाने में लग गए थे कि मुझे दवाई की सख्त जरूरत है, नहीं तो ये दाग पूरे शरीर में फैल जाएगा, ऐसा डॉक्टर ने मुझे बताया था। खैर, मेरे पिताजी ने मुझे वहां भेजने का बंदोबस्त किया। मैं जनरल बोगी से बिहार से पंजाब गया। उससे पहले ही मेरे चाची को इस बात का पता लग गया था कि मैं वहां आने वाला हूं और मैं उनके घर चला ना जाऊं, इसके लिए उसने एक र्यूमर फैलाया कि हमनी के जा बानी जना, हमनी के गल बन जा कश्मीर। तो मुझे भी ऐसा लगा कि चलो ठीक है, वो उनकी जाती जिंदगी है, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूं। मैं पंजाब के उस स्टेशन पे, लुधियाना स्टेशन पे ही रुका और अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरी संवेदना को समझा और समझने के बाद उसने मुझे हाथ जोड़ के कहा कि बाबू, या तो पूरा इलाज करा लो रेगुलर तौर पे, वरना इसे रोक नहीं पाओगे तुम, ये पूरे बॉडी में फैल जाएगा। आप या तो पटना के किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लो, या अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दिल्ली कर लो, यहां मत आया करो। वापस से बिहार आ गए थे और बहुत कोशिश करने के बाद लोन लेके मैं कॉलेज के लिए, होटल मैनेजमेंट करने के लिए मैं आगरा पहुंचता हूं। आगरा पहुंचने के बाद मेरी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं पहली बार
मेरी नौकरी अहमदाबाद लगती है। लोन लेके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लोन लेके अहमदाबाद गया था और उसका अमाउंट 6 लाख से ज्यादा का था, जो कि मेरी औकात से बाहर का लोन था। नौकरी लगने के बाद मेरी पहली बार ड्यूटी बैक एरिया में लगती है, एज ए वेटर के तौर पे बैक एरिया में लगती है। आप बड़े बड़े होटलों रेस्टोरेंट में जब आप जाएंगे तो पीछे रेस्टोरेंट के पीछे कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो बर्तन और ग्लास को साफ करते हैं, तो मुझे वहीं पर रखा गया था। पहले कुछ दिनों तक तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि मैं नया स्टाफ हूं तो मुझे पीछे रखा जाता है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि बात समझ आ रही थी। लेकिन धीरे 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 वो बातें 2 3 फिर 4 दिन फिर 5 दिन हो गई। तो मुझे जब रेस्टोरेंट का ऑपरेशन खत्म होता है, जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का, 10 बजे जब सारे गेस्ट चले जाते थे तब मुझे वहां पे बुलाया जाता था। तो मुझे बात थोड़ी खटकनी शुरू हुई। अगले ही दिन 7वां दिन था मेरा, उसी बैक एरिया से मेरे होटल के जनरल मैनेजर और मेरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर वहां से जा रहे थे, और मुझे इस बात का तब यकीन हुआ जब उनका टोन हाई मैंने अपने कानों में सुना। अरे कैसे इस चितकबरे को हायर कर लिए हो, इसको कैसे हम फ्रंट गेस्ट के सामने लेके आएंगे। मेरे पैर से ना जमीन खिसक गई कि जिस नौकरी को पाने के लिए 6 लाख रुपए का लोन लिया, जिसको जिस लड़के को उसके परिवार ने छोड़ दिया है, ना अब मैं लोन दे पाऊंगा, ना अपने परिवार को मैं देख सकता हूं, मैं जाऊंगा कहां। मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं था, क्योंकि कई सालों की प्रताड़ना में झेलता आ रहा था। मैं दौड़ते दौड़ते साबरमती डैम पे पहुंचा, फ्लाईओवर पे, और मैंने सोचा कि आज इस जीवन को, इस शरीर को ही खत्म कर देता हूं। ना रहूंगा, ना मुझे किसी मेंटल ट्रॉमा से गुजरना होगा, ना ही मुझे लोन देना होगा। मैं कूदने ही वाला था कि मेरे बड़े भैया, जिनको मैं गुरु मानता हूं, उनका एक्सीडेंटली कॉल आता है और उन्होंने मस्ती में पूछा कि देव क्या कर रहे हैं, तो तेरी नौकरी कैसे चल रही है। मैंने कहा कि भैया आज के बाद तार देव मिली ना, हमें नौकरी चल गई बा। कहता कि चितकाबरा के नौकरिया काहे तोरी के दे दिला, सामने के गेस्ट के सामने लेके कैसे आ जा। जैसे तैसे करके उन्होंने मुझे फ्लाईओवर से बात करके, मोटिवेट करते करते उन्होंने मुझे नीचे उतारा और मुझे भरोसा दिलाया कि देव, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो मैं तुम्हें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नौकरी लगवा दूंगा, एक बार और तुम ट्राई कर लो। ये बात हुई। उसके बाद अहमदाबाद में ही मेरे कुछ कॉलेज के दोस्त रहते थे, जिन्होंने मुझे ये घटना जानने के बाद अपने पास बुला लिया। मेरी उनके होटल में नौकरी लग गई थी और मुझे पहली बार 7,200 रुपए की नौकरी मिली थी। तब पहली नौकरी तो मैं छोड़ ही चुका था, क्योंकि मुझे वहां काम नहीं करना था। मेरे अच्छे कामों के कारण मुझे सब रिकॉग्नाइज करते और मुझे फ्रंट रो में खड़ा रह के काम करने के लिए सलाह दिया जाता। ये बात एक लड़का वहां था, उसे पसंद नहीं आती थी। वो मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया अपने, जब हम कभी अकेले बैठते या फिर कभी चाय पीते या घर में होते। तो एक दिन ऐसा आया कि रात के 12 बजे उसने मुझे उठाया, ए उठ। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया कि रात को ये लड़का कह रहा है कि उठ अचानक से। थोड़ी देर तो मुझे समझ नहीं आया, फिर उसने कहा कि ये सामान उठा और जा यहां से। मैं हंस के जवाब दिया, अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो, इतने रात को मैं जाऊंगा कहां। तो उसने मुझे कहा कि तू यहां से जाएगा या मैं तेरा सामान उठा के फेंकूं। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं करूं क्या। खैर मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, मैंने अपना बैग उठाया और मैं वहां से निकला। तो एक दिन मैंने सैलरी आने के अगले ही दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ये शहर छोड़ दूंगा, इस शहर में मैं नहीं रहूंगा। मैं विदाउट टिकट अहमदाबाद से दिल्ली आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पे पहुंचता हूं। तब मैंने पहले से ही मेरे एक दोस्त से बात कर रखी थी कि वो मुझे अपने होटल में नौकरी लगवा देगा। जब जब मैं दिल्ली आता हूं और मैं उस दोस्त से मिलता हूं, तब वो मेरे हाथ का स्पॉट देखता है। वो कहता है कि तेरी यहां नौकरी लग नहीं पाएगी। अब मैं अहमदाबाद में नौकरी छोड़ के आया था और ये मुझे कह रहा है कि मुझे मेरी नौकरी ही नहीं लगेगी। आप सोच के देखिए, जिस लड़के के पास जो 7,200 रुपए तनख्वाह थी, जिसके जेब में पैसे नहीं है, वो WT विदाउट टिकट
दिल्ली तक पहुंचा है और जिस बंदे ने मुझे यहां पे बुलाया है वही कह रहा है तेरी नौकरी नहीं लगेगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। मुझे याद है कि मेरे पास पॉकेट में 30 रुपए थे और मैं करकरडुमा मेट्रो स्टेशन पे खड़ा होके उस शाम का इंतजार करता था जब एक रेडी लेके एक मोमोज वाला सूप बेचा करता था 5 रुपया। उस 5 रुपए के सूप को पी के मैं 3 दिन तक अपना दिन गुजारा है। ना ही मेरे पास मेरे किसी रिश्तेदार का कोई फोन नहीं आया, यहां तक कि किसी ने कॉल करके ये जानने की कोशिश नहीं की कि देव तेरी जिंदगी कैसे चल रही है। मैंने भी इस बात को चुनौती की तरह लिया और मैंने सोचा कि मैं भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैंने होटलों में इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। एक 5 स्टार होटल में, करकोडुमा होटल में ही मेरी नौकरी लग जाती है और वहां के डायरेक्टर ने कहा कि हम तुम्हें ग्लव्स दे देते हैं, तुम ग्लव्स पहन के काम करना और पीछे मुड़ के मत देखो। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम बदल नहीं सकते। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और 1 साल के अंदर मैं पहला एग्जीक्यूटिव बना। थोड़े दिन बाद मेरे संघर्षशील जिंदगी ने अपने कठिनाइयों का पन्ना पलटा और मेरी जिंदगी में आज जो मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, उनको भेजा। मैं जब पहली बार उनसे कनॉट प्लेस में मिलने गया था तब मैं इस पे कलर लगाया करता था ताकि वो दिखे ना। मैं डरता था, ये मेरा सबसे बड़ा डर था। तो मैं इसको कलर लगा के गया और जब हम वापस जा रहे थे तब उनका नाखून मेरे हाथ पे लगता है और वो पेंट निकल जाता है। अब मैं बहुत डर गया था। डर ऐसे गई रही हम कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, आई हमरा के जानला के बाद अगर छोड़ दी तो हम कहां जाई। खैर उसने मतलब मेरी बीवी ने मुझे वहीं बैठाया, बोला कि चलो बैठ के बात करते हैं। उसने मुझे कहा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है। फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई तो उसने तुरंत ही जवाब दिया कि क्या ये मुझे होता तो तुम मुझे नहीं अपनाते। तब मुझे अपने माँ की याद आई कि काश मेरी माँ ने अगर ये बात बोली होती तो मैं इससे कुछ बड़ा कर सकता था। क्योंकि आत्मविश्वास जिस बच्चे का घर से टूट जाता है उसका आत्मविश्वास वापस आ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। और ये काम मेरी बीवी ने मेरे साथ किया। उसने मुझे भरोसा दिया, हौसला दिलाया कि जिसको आपसे बात करनी होगी, आपसे रिश्ता रखना होगा, आपको नौकरी देना होगा, वो इसी रंग के साथ आपको अपना लेगा। मैंने भी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं गुड़गांव के एक सक्सेसफुल प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं एज ए सेंटर हेड। मेरी बीवी के दिए हुए हौसले के कारण मैं आज सफेद दाग के साथ एक सबसे खूबसूरत इंसान बन गया हूं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ल्यूकोडर्मा एक स्किन डिस्कलरेशन की बीमारी है जिससे सिर्फ रंग चला जाता है। रंग चला जाना इंसान का जिस रंग में पैदा होता है, अगर आपका रंग चला जाए तो आपके अंदर खुद ही हीन भावना आने लगती है। और हीन भावना तब बढ़ जाती है जब आपके आसपास के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दे, आपको अपनाना बंद कर दे। मैं आज इस मन से जोश टॉक को धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक आम इंसान को उन्होंने इनवाइट किया और मेरी प्रॉब्लम को समझा, गंभीरता से लिया और आज इस जोश टॉक के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार, ऐसे बच्चों को सपोर्ट मिलेगा, मेंटली तौर पे सपोर्ट मिलेगा और वो आगे आके वो भी इस मंच पे कुछ बोल सकते हैं और दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे न मिलते, एकदम मिलती, झंडा गाड़ दबू।